ओके ओके, तो साइन रूल को समझते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ एक्चुअली बहुत सिंपल है, जो पहला पार्ट है प्रूफ का, और दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, तो साइन रूल क्या है, तो डेफिनेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, जस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बाई साइन ए is equals to b by sin b is equals to c by sin c is equals to a constant, and that constant is nothing but 2 into 2 into r, and here r is nothing but what, radius of circumcircle. Okay, so this r is nothing but radius of circumcircle. Okay, circumcircle क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल होता है। अगर हम लोग बाहर से ट्रायंगल के बाहर तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके अगर हम लोग सर्कल बनाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सर्कल। ठीक है, तो हर ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होता है। ठीक है, ओके ओके, तो चलो पहला प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ओके फाइन, तो हम लोग ने, चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका ए बी सी वर्टेक्स है। ठीक है, ए बी सी वर्टेक्स है, ए के ऑपोजिट में स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट में स्मॉल बी, एंड सी के ऑपोजिट में स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल सी को लार्ज सी रख रहा है, थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं इसको लार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। चलो अभी हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ऑब्वियसली ये लाइन कौन सा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रहा हूँ तो मैं, ये हाइट होगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाइट, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, दिस इज एच। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी will be half into base, base is a into height is h, है ना, ध्यान से देखना। चलो ये ध्यान से देख लिया अभी हम लोग ने। अभी इसमें इसको ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल लेता हूं सपोज, अच्छा एंगल लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एंगल बी है और ये एंगल सी है डायरेक्टली। ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एंगल सी है और ये एंगल बी है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, देखना जरा, मैं लिख सकता हूँ साइन सी। साइन सी क्या होगा बताओ, ध्यान से देख के बताना, साइन सी क्या होगा। साइन सी होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली। सी एंगल का ऑपोजिट में क्या है, एच, तो एच अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल के लिए, बी, तो एच अपॉन बी। दिख रहा है कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले ट्रायंगल की बात कर, है ना। तो इसके लिए साइन सी क्या होगा, ऑपोजिट विल बी एच एंड हाइपोटेन्यूज विल बी बी। तो इस तरीके से हम लोग साइन सी का वैल्यू निकाल लिए, दैट इज एच अपॉन बी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एच इज इक्वल्स टू बी साइन सी, एच इज इक्वल्स टू बी साइन सी बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो एच इज इक्वल्स टू बी साइन सी मैंने बोल दिया, तो हम लोग उसको ऊपर लिख भी देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे के यहाँ पे क्या कर लूंगा बताओ, इस h की जगह पे आई विल राइट हाफ इंटू ए इंटू बी साइन ऑफ सी, क्योंकि मुझे मिल गया h इज इक्वल्स टू बी साइन सी। ठीक है, चलो ये मैंने लिख लिया। ओके, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फिर से कैसे, ध्यान से देखना एकदम।
ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में, क्योंकि मैं यहां से लेकर यहाँ पे हाइट बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये सेकंड हाइट है मेरा। ठीक है, ये h1 है, तो सपोज ये h2 है, h1 है तो h2 है। मतलब मैं दूसरे तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा, बट यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बी लेंगे हम लोग बेस, तो हाफ इंटू बी इंटू h2। पिछले वाला था h1 सपोज। चलो, तो हाफ इंटू बेस इंटू h2 हाइट, सेकेंड वाला हाइट। तो यहाँ पे बी साइड को लिया है मैंने। ठीक है, अभी कौन से ट्रायंगल को देखना है हमें, किसी भी ट्रायंगल को देखना है। चलो किसी भी एक ट्रायंगल को देख लेता है। तो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल को देखना जरा। ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने H2 को बनाया है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए हम लोग देखेंगे। साइन ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, ध्यान में आ गया साइन ऑफ एंगल है, तो इस मार्किंग को मैं रब कर देता हूँ। तो साइन ऑफ एंगल ए को देखना है, तो साइन ऑफ एंगल ए के लिए ऑपोजिट टू एंगल ए कौन सा है, साइड बताओ, H2। ऑपोजिट टू एंगल ए दैट इज H2 साइड। ठीक है, तो साइन ए इज नथिंग बट H2 डिवाइडेड बाय ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर इधर 90 डिग्री है, हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट में होता है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के ऑपोजिट में है C। तो H2 अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या आ रहा है, H2 इज इक्वल्स टू, बताओ H2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ इंटू बी इंटू, मैं क्या लिखू H2 को, C साइन ए। C साइन ए, समझ में आ रहा है। ये दो मुझे मिले, दोनों भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये ध्यान दे, दोनों भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा है दूसरा या फिर तीसरा हाइट में बनाऊंगा यहाँ पे। अभी तीसरा हाइट कैसे बनेगा, सी पॉइंट से, एक ही तो पॉइंट बाकी है, तो सी पॉइंट से तीसरा हाइट बनेगा और सेम पॉइंट से पास होगा, क्योंकि ऑल द हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ओके, ठीक है, इस पॉइंट का नाम भी होता है, जिस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ओके। तो थर्ड वे में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको बेस लेंगे, सी वाले को बेस लेंगे। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल बी h3, दिस हाइट, सो इंटू h3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में फिर से हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, देखना यहाँ पे एंगल लेंगे, एंगल बी। इस एंगल को ध्यान से देखना, और कौन से ट्रायंगल को देखना है, इस ट्रायंगल को देखना है ध्यान से। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखना अभी ध्यान से, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें साइन ऑफ एंगल बी की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, इसमें होगा ऑपोजिट, साइन बी के ऑपोजिट क्या है, साइन बी के ऑपोजिट है h3। साइन बी का ऑपोजिट है h3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट a। ठीक है, देखना 90 डिग्री के ऑपोजिट है a, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज a। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा, साइन बी के जो ऑपोजिट साइड में है दैट इज h3। ठीक है, तो ये हो जाएगा h3 अपॉन, इस मार्किंग को पहले मैं रब कर देता हूँ, नहीं तो ट्रायंगल दिखेगा नहीं तुम लोग को। ये मार्किंग को रब कर दिया, अब देखना साइन बी को, साइन बी विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h3 अपॉन a, ये हो जाएगा h3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन b, a साइन ऑफ b। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ रहा है देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ c इंटू a साइन b। तो अभी हम लोग ने क्या किया, तीन तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला,
तीन तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तीन तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है, तो इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, इसको इसको और इसको हम लोग इक्वेट करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे आया है फर्स्ट देखना, फर्स्ट वाला क्या है, हाफ ए बी साइन सी, उसको लिखते हैं हाफ ए बी साइन सी, ये पहला आया है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ बी सी साइन ए, हाफ बी सी साइन ए। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ओके। फिर थर्ड वाला है हाफ सी ए साइन बी, तो हाफ सी ए साइन ऑफ बी, तीनों इक्वल हो गए क्योंकि तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, हो गया। तो तीनों जब इक्वल है तो मैं इक्वालिटी में इस हाफ 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 को काट सकता हूँ, है कि नहीं, तीनों में ही हाफ है, ठीक है, इक्वेशन में तीनों में ही हाफ है तो मैं हाफ 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 को काट सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन सी इज इक्वल्स टू बी सी साइन ए इज इक्वल्स टू सी ए साइन बी, हो गया ये। अब क्या करना है, अब ए बी सी से डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए बी सी, ठीक है, ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, ए बी साइन सी डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी साइन ए डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल्स टू सी ए साइन बी डिवाइडेड बाय ए बी सी। हेलो, फिर से नेट का इशू हो गया, ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखना कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ए बी और ए बी, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा बी सी और बी सी, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा सी ए और सी ए, ठीक। तो यहाँ पे साइन रूल आ जाएगा हमारे पास, दैट इज साइन सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी, ठीक है। तो इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ठीक है। तो अब तक हमने कितना प्रूव किया, a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ठीक है। बट एक मेन प्रूफ बाकी है, दैट दिस इज इक्वल्स टू this is equals to 2 into capital R, 2 into capital R, capital R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। तब इसको प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल या फिर सर्कम सर्कल ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, अभी इस चीज को हमें प्रूफ करना है, ये पार्ट हमने प्रूफ कर दिया एरिया से, ठीक है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे उसी ट्रायंगल का एक हम लोग बनाएंगे सर्कम सर्कल, सेकेंड, इतना बना लिया, फिर यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ तो परफेक्ट नहीं बनाया लेकिन चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके। तो आते हैं सेकेंड पार्ट प्रूफ के। तो ऑब्वियसली एक सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल क्या करता है, तीनों पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ट्रायंगल के, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ तुम लोग को कि सर्कम सर्कल बनता कैसे है, सर्कम सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से बनता है, ठीक है। सपोज ये मेरा साइड है, चलो साइड नेम कर देते हैं ए बी सी, ये मेरा ए बी सी है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ने सीखा था लास्ट क्लासेस में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी वर्टेक्स से पास करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो लेकिन साइड को बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसका हो जाएगा ऐसे और इसका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट होते हैं, मतलब तीनों जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है। और ये जो है
इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। क्यों बोलता है सरकम सेंटर? ऑब्वियसली क्योंकि सरकम सर्कल का जो है ये सरकम सर्कल का सेंटर है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, तो इस सेंटर को ड्रॉ करके हम लोग अगर तीनों वर्टाइसिस से सर्कल को पास करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, सरकम सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग रब कर देते हैं। ठीक है, तो इस सरकम सेंटर को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सरकम सेंटर को यहाँ पे बनाएंगे। दिस इज माई सरकम सेंटर। ठीक है, तो सरकम सेंटर का पॉइंट हम लोग उसको रखेंगे O। ओके, चलो इतना हो गया हमारा। ठीक, चलो अभी ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। इसको मैं ज्वाइन करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। ए को ओ से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करना है सर्कल तक, सर्कल के पेरीमीटर तक, सरकमफेरेंस तक। फिर हमें यहाँ से इसको सी पॉइंट पे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये दो कंस्ट्रक्शन हो गए टोटल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं पॉइंट कर देता हूँ, दिस इज पॉइंट पी। तो बताओ ए पी कितना होगा? ए पी विल बी नथिंग बट, देखना, 2 इंटू आर। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर। रेडियस क्या है देखना, रेडियस मतलब ओ से ए तक का, इसको मैं बोल सकता हूँ ना आर, और ये भी तो होगा आर। रेडियस तो पता है हम लोग को सर्कल का क्या होता है। ठीक है, अब ये सरकम सेंटर है इसीलिए हम लोग ने ऐसा लिखा है। ठीक है, सरकम सेंटर है इसलिए हम लोग ने ऐसा लिखा है। तो AP इज इक्वल्स टू 2 इंटू सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम सर्कल के रेडियस को हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। ओके, ठीक है, चलो अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको प्रूव कैसे करेंगे उसको सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिमिलैरिटी का। तो वो एक सर्कल की प्रॉपर्टी तुम्हें याद आनी चाहिए। ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए तुम लोग को। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसा ही कुछ था तुम लोग के बुक में, आई थिंक 10th में। ठीक है, मुझे याद तो नहीं आ रहा, चलेगा कोई बात नहीं। ये जो AC आर्क तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, AC आर्क दिख रहा है ना, A to C, ये मेरा आर्क, ये कौन सा एंगल बना रहा है? ABC बना रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर एंगल ABC है किस सर्कल में, तो कौन सा आर्क बनाएगा? AC आर्क बनाएगा। ठीक है, और एक आर्क बना रहा है, कौन सा बना रहा है? आर्क। ठीक है, और एक एंगल बना रहा है, ये आर्क और एक एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ये, दैट इज एंगल APC। एंगल APC भी कौन सा आर्क बना रहा है? AC आर्क बना रहा है सिंपली। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज याद करो। ठीक है, तो these two angles will be equal. Okay. अब ये थीटा जो दिख रहा है, थीटा क्या है? एंगल ABC या फिर एंगल APC, दोनों भी थीटा है। तो एंगल APC पे ध्यान देते हैं। एंगल APC इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक, इतना मैंने लिखा। चलो अब और एक चीज ध्यान से देखना, और एक सर्कल की प्रॉपर्टी। यहाँ पे AP डायमीटर है, याद करो सर्कल की प्रॉपर्टी, याद करवा रहा है। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, याद करो, ये सेंटर के साथ एंगल है और ये सरकमफेरेंस के साथ एंगल है। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाता है? 2 थीटा, है ना? याद आ रहा है? चलो और एक डायग्राम बनाता हूं मैं। अभी यही जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, मैं उसको पूरा स्ट्रेट लाइन कर दूं तो सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 180। अगर उसको ज्वाइन करूं ऐसे ही सरकमफेरेंस के साथ, ठीक है, जैसा यहाँ पे ड्रॉन है, तो कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, एंड दैट विल बी 90 डिग्री, है ना? तो ये हम लोग ने पढ़ा था कि डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस।
ठीक है, तो इसी से आता है ये। तो इसी वजह से क्या होगा यहाँ पे देखना, एपी मेरा क्या है, ए टू पी मेरा डायामीटर है, ए टू पी मेरा डायामीटर है, वो सरकमफरेंस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ से देखेंगे तो सेम, ये डायमीटर है और ये सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। ठीक है ना, अगर इधर 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, है ना, तो इसको याद करो प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलो ये 90 डिग्री है। ठीक है, जिनको याद आ रहा है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आ रहा है एक बार रिवाइज कर लो अपने 10th की टेक्स्ट बुक्स को। चलो अभी हम लोग करेंगे साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा कर सकते हैं क्योंकि अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, हम लोग ने क्या प्रूफ किया, दैट एंगल ACP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफरेंस ऑलवेज। ठीक है, चलो तो साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है, साइड बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड। ठीक है, तो साइन थीटा विल बी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज साइड ए, तो बी अपॉन एपी। तो बी अपॉन एपी का वैल्यू तो क्या है, एपी का वैल्यू इज 2r, तो बी अपॉन 2r हो गया, बी अपॉन 2r हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू इज बी अपॉन 2r। ठीक है, अब ये थीटा यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है कि नहीं, ये थीटा यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, ये मैंने बताया तुमको। तो थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2r। ठीक है, साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2r। सही है, तो यहां से क्या आ जाता है देखना, इसको अगर मैं इंटरचेंज करूं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आ जाएगा बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग वी वांट, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू 2। यहां से ये आ गया, बस खत्म अपना। b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ये तो हमने प्रूव कर ही लिया है। ठीक है, देखना b अपॉन साइन b, b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, तो प्रूव कर लिया हम लोग ने। और हम लोग ने जस्ट प्रूव किया दैट b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू 2r। तो अभी तो ये थ्योरम प्रूव हो गया कि नहीं बता। ठीक है, अभी अलग से a अपॉन साइन a एंड c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू 2r प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो इक्वल ही है, ये हम लोग ने प्रूफ कर लिया है ऑलरेडी, है ना। तो ये बात हो गई। ठीक है, तो दिस इज द साइन रूल। ठीक है, दिस इज द साइन रूल। ठीक है, चलो, तो बहुत ही नेट कनेक्शन के इश्यूज के साथ साइन रूल हमारा पूरा हुआ। ओके, ठीक, ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं कोसाइन रूल पे। थिंक कोसाइन रूल ही होगा नेक्स्ट। ओके, ठीक है, चलो, चलो ऊपर से शुरू करते हैं फिर से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कोसाइन रूल। ठीक है, तो ये कॉस का कोई रूल है, कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस बी, ये सब रहेगा इसमें। ठीक है, तो अभी इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मदद लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, एक्चुअली कोसाइन रूल जो है वो साइन रूल के थ्रू भी प्रूव हो सकता है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज, बट हम लोग यहाँ पे एक रिगरस प्रूफ पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग ट्रायंगल को लेके जाके पटकने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन क्या है, ऐसा कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना ली, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ट्रायंगल को हम कहाँ पे रखेंगे, ट्रायंगल को एकदम अच्छी जगह पे जहाँ पे एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन हो जाएगा, वहां पे ऐसे रखेंगे, बस टेंशन खत्म हो जाएगा हमारा ऐसे। थोड़ा सा नीचे,
थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये मैंने ट्रायंगल को यहाँ पे रख दिया है आराम से। ठीक है, तो बताओ ऑटोमेटिकली मेरा एक वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0,0। ये क्यों, क्या, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल होंगी। ठीक है, जितना जीरो होगा किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी प्रूफ में, उतना ही कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। और तो ये ए है, इसको ए मार्क करते हैं, इसको बी मार्क करते हैं और इसको सी मार्क करते हैं। ठीक है, साइड्स क्या होंगे, साइड ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। देखना ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट में ए साइड, बी के ऑपोजिट में बी साइड, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट में सी साइड। ठीक है, अब ये अगर साइड सी है, ठीक है, इसका लेंथ अगर सी है, ए बी का लेंथ अगर सी है, तो ऑब्वियसली बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी कॉमा 0। ठीक है, ऑब्वियसली अगर सी लेंथ का साइड है एक्स एक्सिस पे, तो जो एंड पॉइंट होगा इस साइड का, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी कॉमा 0। ठीक है, सी कॉमा 0 क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें निकालना है सी कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म में, वो हमें निकालना है। ठीक है, निकालते हैं भाई। ओके, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो मेरा सी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, मुझे कैसे निकालना पड़ेगा इसको, इसको मैं यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉप कर दूंगा और मैं निकालूंगा कि ये जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, या फिर ये जो ओरिजिन से कितना दूर है वो मुझे निकालना है, अगर मुझे सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो। ठीक है, तो की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एंगल्स का। तो ये एंगल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और ये ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा कि सी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, तो दोनों भी हमें मिल जाएगा और हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाएंगे सी पॉइंट के। तो हमारा अल्टीमेट गोल यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मतलब साइड, इधर डी लिख लेता हूँ, तो साइड ए डी और डीसी फाइंड करना है। ठीक है, साइड ए डी और साइड डीसी को मुझे फाइंड करना है पहली बात। तो उसके लिए मैं ये एंगल ले लूंगा, ये एंगल हो जाएगा ए, एंगल ए। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है उसमें, तो देखना cos ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू adjacent, adjacent is AD upon hypotenuse is B. Similarly, sin of angle A क्या हो जाएगा, sin of angle A will be DC upon B, opposite upon hypotenuse. ठीक, चलो सही बात है। तो AD का वैल्यू क्या आएगा, AD का वैल्यू विल बी B cos A एंड DC का वैल्यू विल बी B sin A। ठीक है, आ गया कि नहीं बताओ, B cos A एंड B sin A। तो बस सी का पॉइंट हम लोग लिख देंगे, b cos a इज x कोऑर्डिनेट एंड b sin a इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, देखना ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट होगा तभी तो मेरे को ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या, जैसे हम लोग 2,3 पॉइंट बोलते हैं, तो 2 इन x एक्सिस एंड 3 इन y एक्सिस, ऐसे ही। तो b cos a इन x एक्सिस एंड b sin a इन y एक्सिस, तो ये हो जाएगा मेरा ये पॉइंट। अभी c पॉइंट हमें मिल गया, हमारे पास b पॉइंट भी है, तो हम लोग इस साइड का लेंथ भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे सिंपल। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात करता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y। ओके, फिर से थोड़ा सा इशू, ओके फाइन, चलेगा कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बीसी का साइड का लेंथ निकाल रहे हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बीसी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार जिसको याद नहीं,
तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाता है फिर से x कोऑर्डिनेट क्या है दोनों का, एंड पॉइंट्स क्या है b और c। तो b cos a माइनस c द होल स्क्वायर प्लस b sin a माइनस 0 द होल स्क्वायर, क्योंकि एक का y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे आ जाएगा a। ठीक, तो अगर यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b cos a माइनस c द होल स्क्वायर प्लस b sin a द होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको भी एक्सपैंड करेंगे a माइनस b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर a। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखना क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे, क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉमन लेके कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बताओ क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ठीक है, तो एक्चुअली यही है कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, अगर कॉस के टर्म्स में लिखना है तो कैसा हो जाएगा, cos a is equals to b square plus c square minus a square upon 2bc। This will be the value of cos a, अगर इधर से निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इन फॉर्मूला का कंटिन्यूशंस भी होता है, आई मीन cos a की जगह cos b भी होगा तो कैसा होगा देखना पैटर्न में। ठीक है, a यहाँ पे है तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे होगा और बाकी दोनों साइड्स का एडिशन यहाँ पे होगा और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा, तो ऐसे पैटर्न में ही चलेगा। cos b का वैल्यू क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, हमेशा जो यहाँ पे है बी, इसका माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा अपॉन 2ac सिंपली, एंड cos c क्या होगा। ठीक है, c छोड़ के बाकी दोनों साइड्स क्या है a और b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस सी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज है किसके, कोसाइन रूल के। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल भी हमने अभी प्रूफ कर दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज बहुत सारे प्रूफ हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना। चलो, और एक रूल है आई थिंक प्रोजेक्शन का रूल, आई थिंक वो है, वो भी थोड़ा सा इजी ही है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलो, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल देखने से बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि क्या लिखा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली उसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ओके, देखते हैं द प्रोजेक्शन रूल। तो ये सारे रूल्स को दिमाग में रख के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल देख लेते हैं, सिंपल सा है। ट्रायंगल एबीसी और यहाँ पे है हाइट, ये हाइट ड्रा किया मैंने। ठीक है, एक साइड का अपोजिट ये ए साइड है, बी के साइड का अपोजिट बी साइड और सी वर्टेक्स के साइड का अपोजिट सी। ओके, ओके चलो, तो यहाँ पे क्या करना है हमें देखना,
हमें कौन सा साइड निकालना है यहाँ पे, बहुत ही इजी है, ये वाला साइड और ये वाला साइड। ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये वाला साइड और ये वाला साइड हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एंगल बी है कि नहीं, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। ओके, तो साइन बी की अगर बात करें, चलो साइन बी नहीं, यहाँ पे कॉस बी होगा ना। okay. तो अगर कॉस बी की यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, कॉस बी विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट क्या है भाई, बी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। ठीक है, चलो अभी दूसरे वाले ट्रायंगल में आते हैं, ये वाले बड़े वाले थोड़े से ट्रायंगल में। ये वाले ट्रायंगल में अगर बात करें तो कॉस सी क्या है, कॉस सी विल बी ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं एडजेसेंट, सॉरी। तो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस सी विल बी एडजेसेंट मतलब डीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज बी। ठीक है, तो मिल गया मुझे। तो यहाँ पे BD और DC का मुझे वैल्यू मिल जाता है, दैट BD इज इक्वल्स टू C cos B एंड DC इज इक्वल्स टू B cos C। सिंपल है ना भाई, BD और DC निकल गया मेरे पास। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, BD और DC दोनों फॉर्म करके क्या बनते हैं, साइड A बनते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल्स टू BD प्लस DC। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B cos C प्लस C cos B। ठीक है, सो दिस इज द प्रोजेक्शन रूल, दिस इज द प्रोजेक्शन रूल, और ये किसी भी साइड के लिए वैलिड। ठीक है, अगर बी साइड के लिए करते या फिर सी साइड के लिए भी करते तो वो वैलिड है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन रूल के भी तीन पार्ट्स होंगे, दैट इज बी इज इक्वल्स टू, पैटर्न देखना, ए इज इक्वल्स टू, जो पहला वाले का है वो पैटर्न को नोट करना, ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो बी इज इक्वल्स टू ए साइन सी प्लस सी साइन ए। ठीक है, ऑब्वियसली जो ए है यहाँ पे वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वही है इसका याद रखने का तरीका। एंड सी इज इक्वल्स टू ए साइन बी प्लस बी साइन ए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्रोजेक्शन रूल्स के फॉर्मूले। ओके, चलो तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, और एक है वैसे पोर्शन, बट वो लास्ट ईयर को था नहीं, तो मुझे पता नहीं कि तुम लोग को होगा कि नहीं। तो क्वेश्चंस करता है थोड़ा, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो थियरी बहुत हो गया आज के लिए। तो क्या क्या पढ़ा आज हम लोग ने, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक पढ़ा हम लोग ने साइन रूल, साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल ये बोलता है a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b is equals to c upon sine c, that is equals to 2r, r is circumradius or radius of circumcircle. Cosine rule, cosine rule is equals to cos of angle a is equals to b square plus c square minus a square divided by 2bc। ठीक है, यहाँ पे एबीसी को चेंज करते करते तीन फॉर्मूले निकलेंगे कोसाइन रूल के। ठीक है, एंड सेम गोज विथ प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल के बारे में हम लोग ने पढ़ा जस्ट नाउ, उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, a इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, दिस इज प्रोजेक्शन रूल। अभी इन तीनों थियरम्स और हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रायंगल्स की ध्यान रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं एक दो।
ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A into sin B minus sin C plus B into sin C minus sin A plus C into sin A minus sin B is equals to 0। इसको हमें प्रूव करना है। A into sin B minus sin C, B into sin C minus sin A plus C into sin A minus sin B is equal to 0। We have to prove this thing। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। तो हमेशा याद रखना, ठीक, जहां पे सर्कम रेडियस का रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे हम लोग साइन रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a अपॉन साइन ए। साइन रूल को मैं लिखता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे साइन रूल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल्स टू 2r। तो उस 2r की जगह पे चलो 2r ही रखते हैं उसको। ठीक है, तो बस याद रखना कि 2r एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना कि 2r एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं तीनों को अलग अलग में इक्वेट करूं 2r से, तो ये ध्यान में आएगा, मैं लिख सकता हूं, ठीक है, साइन ए को a अपॉन 2r, साइन बी को b अपॉन 2r और साइन सी को c अपॉन 2r। देखना इंडिविजुअली देखना, a अपॉन साइन ए को अगर 2r पुट करूं तो साइन a इज इक्वल्स टू a अपॉन 2r आ जाएगा। अगर b अपॉन साइन b को 2r पुट करूं तो साइन b इज इक्वल्स टू b अपॉन 2r आ जाएगा। इंडिविजुअली इक्वेट करके देखना, है ना, तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी कहीं भी साइन दिख गया, किसी भी एंगल का साइन दिख गया, हम लोग उसके साइड रिस्पेक्टिव में उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। साइन ए को हम लोग ए साइड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन बी को हम लोग बी साइड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और साइन सी को सी साइड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एलएचएस को लेंगे। यहाँ पे एलएचएस ये है, ये वाला एलएचएस है मेरा। तो एलएचएस में पहले क्या है, ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी, ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। ठीक है, साइन बी माइनस साइन सी, तो साइन बी के जगह पे बी अपॉन 2r माइनस साइन सी के जगह पे सी अपॉन 2r। कुछ सोचना ही नहीं है ना। ठीक है, साइन बी के जगह पे बी, साइन सी के जगह पे सी, सिंपल, प्लस बी इंटू यहाँ पे साइन सी के जगह पे सी अपॉन 2r, साइन ए के जगह पे ए अपॉन 2r प्लस सी इंटू साइन ए के जगह पे ए अपॉन 2r एंड साइन बी के जगह पे बी अपॉन 2r। ये आ गया मेरा एलएचएस। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, चलो, अभी हम लोग 1/2r को यहाँ से कांस्टेंट या फिर कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2r को अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बताओ, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इस चीज को एक्सपैंड करूंगा तो क्या बनेगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। हो गया भाई, अभी तो कैंसिल आउट करना है, ए बी कैंसिल, ए सी और ए सी कैंसिल और बी सी और बी सी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, बिग जीरो। ओके, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना, साइन ए को a अपॉन 2r, साइन बी को b अपॉन 2r और साइन सी को c अपॉन 2r से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग साइन रूल से ही लेते हैं। ओके, ठीक, चलो, तो एक कोसाइन रूल का एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। ठीक, तो ज्यादा हम लोग डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं करेंगे, धीरे धीरे सिंपल एग्जांपल ही करेंगे।
तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी if angle A is equals to 60 degree, side B is equals to 3 and side C is equals to 8. हमेशा sides मतलब small letters में आएगा और angles मतलब capital letters में आएगा, ठीक है। Find A, comma capital R, ठीक है। मतलब A साइड को फाइंड करना है और सर्कम रेडियस को फाइंड करना है, ठीक है। ओके, चलो पहले हम लोग ए साइड को फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग फाइंड करेंगे किससे, ठीक है। कभी भी साइड को फाइंड करना हो तो हमेशा कोसाइन रूल से ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक एंगल दिया है तो कोसाइन रूल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल ए। ऑब्वियसली क्योंकि ए एंगल ही दिया हुआ है तो हम लोग कॉस ऑफ एंगल ए यूज करेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। cos of angle A is equals to b square plus c square minus a square upon 2bc, ठीक है। ये मेरा कोसाइन रूल है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो cos 60 डिग्री, cos of 60 degree is equals to b square plus c square, 3 square plus 8 square minus a square upon 2 into 3 into 8। यही है ना। यहां से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a का स्क्वायर, उसका आंसर, ठीक है। पर उसके पहले थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो cos 60 degree is 1/2, that is equals to 3 square is 9, 8 square is 64 minus a square divided by 2 into 3 is 6, 6 into 8 is 48। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, 48 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 64 हो जाएगा 73, तो 73 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 73 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 73 माइनस 24, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 49, तो मैं क्या बोलूंगा a इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हमें आया कोसाइन रूल के फ्लो से कि a का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे मुझे आ गया a का वैल्यू 7। अब मुझे निकालना है r का वैल्यू। तो हमने, चलो याद करो हम लोग ने क्या पढ़ा था, r का वैल्यू इज a अपॉन साइन ए। क्यों, क्योंकि हम लोग ने प्रूफ किया था कि r इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, बट उस साइन रूल से हमें पता है कि a अपॉन साइन इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। तो r का वैल्यू हम लोग a अपॉन साइन a से भी फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट r नहीं, सिर्फ इट इज 2r, 2r इज इक्वल्स टू a अपॉन साइन से, साइन a, क्योंकि यहीं से आता है। हम लोग ने जस्ट यूज किया था इसको लास्ट एक क्वेश्चन में, देखना a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू 2r, है ना, सब में इक्वल टू साइन है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कैपिटल R भी हमें मिल जाएगा, तो 2r इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 7 और आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि a एंगल तो हमें पहले से ही पता है कि 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया। तो 2 into r is equals to 7 अपॉन साइन 60 is √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो r is equals to 7 अपॉन √3, 2 डिवाइड होके 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा r का वैल्यू 7 अपॉन √3, ठीक है। सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ r। चलो, ठीक है। तो एक लास्ट एग्जांपल हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है प्रोजेक्शन रूल पे। सो a into cos of c minus cos of b is equals to 2 into b minus c cos square of a by 2, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, LHS से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।
तो LHS क्या है इसका? LHS इज A cos C माइनस A cos B। तो प्रोजेक्शन रूल से हम लोग को A cos C और A cos B का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, तो प्रोजेक्शन रूल से हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो याद करो B इज इक्वल्स टू C cos A प्लस A cos C, ये है ना। तो मुझे चाहिए क्या? A cos C का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा B माइनस C cos A। इसका आ जाएगा आंसर B माइनस C cos ऑफ एंगल A माइनस, अभी मेरे को इसका लिखना है, तो इसका लिखने के लिए फॉर्मूला कहां से आएगा प्रोजेक्शन रूल का? C इज इक्वल्स टू A cos B प्लस B cos A, ये है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? इसका वैल्यू चाहिए A cos B का, तो मैं क्या लिखूंगा? C माइनस B cos A, C माइनस B cos ऑफ A। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एंगल A चाहिए था मुझे, तो मैंने दोनों में एंगल A मैंने यहाँ पे लाया है ना, दोनों जगह पे मैंने एंगल A लाया। बट पहले क्या था? यहाँ पे एंगल C था और यहाँ पे एंगल B था। अब क्या हो गया? जो भी एंगल है, दोनों एंगल क्या है? A एंगल है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा? B माइनस C cos A, B माइनस C cos ऑफ A माइनस C प्लस B cos। ठीक है, तो इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो B माइनस C प्लस B cos A माइनस C cos A, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से देखना cos A को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो B माइनस C प्लस cos A को मैंने कॉमन लिया, तो आ जाएगा और एक B माइनस C। ठीक है, अब मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ? B माइनस C को कॉमन ले सकता हूँ, है कि नहीं? ठीक है, ये सब दिखना चाहिए। तो B माइनस C को कॉमन लेके 1 प्लस कोसाइन ऑफ E। ठीक है, अभी हम लोग को याद करना है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो मैंने बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला एक, दैट cos of 2 theta is equals to 2 cos square थीटा माइनस 1, है कि नहीं? इसका मतलब क्या? इसको रीअरेंज करो, दैट 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 थीटा की जगह पे अगर मैं सिर्फ थीटा लिखूं, तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई? थीटा बाई 2। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 थीटा है, तो उसका हाफ यहाँ पे है, दैट इज थीटा। अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो उसका हाफ क्या होता? थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या लिख लेंगे हम लोग? b माइनस सी इंटू, यहाँ पे 1 प्लस cos a की जगह पे 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो इसको 2 को थोड़ा सा हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू बी माइनस सी इंटू cos स्क्वायर a बाई 2। तो ये हो जाएगा प्रूफ, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे प्रूफ्स के सम ही रहेंगे इस चैप्टर में, तो ये हो गया प्रूफ। ओके, चलो, तो ये आज का लेक्चर अभी खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, या फिर तुम लोग लीव कर सकते हो। ठीक है।